हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुनीता मनचंदा। आज मैं आपको तुम कब जाओगे अतिथि पाठ करवाने जा रही हूँ। अतिथि का मतलब अतिथि दो शब्दों के मेल से बना है। अ प्लस तिथि मतलब जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। मेहमान पहले समय में जो अतिथि को क्या था, देवता के समान समझा जाता था। लेकिन जो है अब जो है भौतिकवादता के युग में जो अगर कोई मेहमान ज़्यादा दिन हमारे पास रह जाता है तो हमारी आर्थिक हालत जो है वो क्या है, खस्ता हो जाती है। तो इसी चीज़ पर व्यंग करते हुए जो है लेखक शरद जोशी जी ने तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में, जब उसके घर में अतिथि 4 दिन तक नहीं जाता तो 5वें दिन लेखक को उसे चुनौती देते हुए कहता है तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवता सुरक्षित रहेगा। देवता सुरक्षित रहेगा मतलब कि जो है ना, अतिथि को हम देवता मानते हैं तो देवता भी कुछ टाइम के लिए आकर ना वापस चले जाते हैं। लेकिन जब 4 दिन के बाद भी मेहमान नहीं जाता ना तो वो देवता नहीं रह जाता, वो राक्षस के समान जो है वो लगने लगता है। ये मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। लेखक के इस कथन में अनचाहे मेहमानों पर कटाक्ष किया गया है, व्यंग किया गया है। लेखक ने तत्सम प्रधान शब्दों, चतुर्दिवस, अंकित, संक्रमण शब्दों के साथ ही जो है स्वीट होम, स्वीटनेस, शराफत, सेंटर आदि शब्दों का प्रयोग किया है। तो अब मैं ना पाठ का सार आपको बताने जा रही हूँ। बहुत इजी है चैप्टर, आप ध्यान से पढ़ोगे। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के लेखक कौन है? शरद जोशी जी हैं। इस पाठ में लेखक ने उन लोगों पर व्यंग किया है जो अपने किसी परिचित के घर बिना सूचना दिए चले जाते हैं और फिर वहाँ से आने का नाम ही नहीं लेते। लेखक के घर अचानक आए हुए अतिथि को आज जो है 4 दिन हो गए हैं और वह जाने का नाम नहीं ले रहा। लेखक सोचता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक के घर आया हुआ अतिथि जहाँ बैठा सिगरेट का धुआं फेंक रहा है। उसके सामने लगे कैलेंडर समझते हो ना, जिस पर जो है वो तारीख लिखी होती है। तो वो क्या है, कैलेंडर की तारीखें पिछले 2 दिनों से जो है ना वो चेंज कर रहा है लेखक। और इतने समय में तो दिखा कर वो क्या है, अतिथि को दिखा कर बदली हैं। लेखक के घर आए आज उसे 4था दिन है और वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा। लेखक कहता है कि इतने समय तक तो चंद्र यात्री भी चांद पर नहीं रुके थे। मतलब जो ना चंद्रमा पर गए थे ना, इतनी देर के लिए तो वो भी नहीं रुके थे जितनी देर तक तो मेहमान उसके घर में रुक गया है। क्या उसकी अपनी धरती नहीं पुकार रही उसको? जिस दिन यह अतिथि लेखक के घर आया था, अब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम कितनी उसकी आव भक्त करते हैं और हमारा जो बटुआ है ना वो भी खाली हो जाता है, क्योंकि आजकल जो फॉर्मेलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या था, उस दिन किसी अजनबी मुसीबत के आने की संभावना से घबरा गया था और उसे अपने बजट की चिंता होने लगी थी। इतना होने पर भी, बजट समझते हो ना कि जो इनकम है उसको उसमें कितना खर्चा करना है, तो उसका जो बजट था वो क्या था, सारा बिगड़ गया था। और इतना होने पर भी उसकी पत्नी ने क्या किया था, अतिथि का स्वागत किया था। और रात के भोजन में उसने क्या किया, 2 सब्जियां बनाई, रायता बनाया, मीठा आदि भी खिलाया था। उन्होंने सोचा था कि कल तक तो अतिथि चला जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ ऐसा। दूसरे दिन भी उसे अच्छा भोजन करवाया गया, उसे सिनेमा भी दिखाया गया।
लेखक ने सोचा कि अगले दिन तो उसे स्टेशन पहुंचाकर भावभीनी विदाई दे देंगे, मतलब उसको जाएंगे स्टेशन पर छोड़ने के लिए और उनको कहेंगे अभी आप और रुक जाते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तीसरे दिन जब अतिथि ने अपने कपड़े धोबी को देने के लिए कहा तो लेखक को एकदम बहुत बड़ा झटका लगा। उसे लगा कि अतिथि सदा देवता नहीं होता और वह मानव और राक्षस भी हो सकता है। उसके कपड़े देने के लिए लेखक उसके साथ लॉन्ड्री की ओर चला गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की आंखें इसी आशंका से फैल गई कि अभी तक जो है मेहमान अगर अपने कपड़े धुलवा रहा है तो इसका मतलब ये जाने वाला अभी नहीं है कि अतिथि अधिक दिन तक ठहरेगा। लॉन्ड्री से कपड़े धुलकर भी आ गए, उसके बिस्तर की चादर भी बदल दी और उसके जाने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों की आपस में बातचीत भी बंद हो गई। उन्होंने हर विषय पर जो थी बातचीत कर ली। लेखक उपन्यास पढ़ता तो अतिथि फिल्मी पत्रिका के पृष्ठ पलटता रहता था। लेखक की पत्नी ने पूछा कि महाशय कब प्रस्थान करेंगे, मतलब अतिथि कब जाएगा। लेखक ने केवल इतना ही कहा कि क्या कह सकता है। पत्नी ने कहा आज मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, जहाँ पर उसने पहले तो क्या किया था, 2 सब्जियाँ बनाई थी, मीठा भी बनाया था, तो अब वो कहती मैं तो खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। लेखक ने बनाने के लिए कह दिया। उसके मन में अतिथि सत्कार के सब भाव जो थे वो समाप्त हो गए। अब अतिथि को भी खिचड़ी खानी ही होगी। अगर वो अब भी ना गया तो उसे उपवास भी करना पड़ सकता है, मतलब व्रत रखेंगे कुछ भी खाने के लिए जो है वो नहीं। अगर वो खुद लेखक उपवास रख लेंगे तो जो मेहमान को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। लेखक को लगता है कि अतिथि को यहाँ अच्छा लग रहा है, इसलिए वह यहाँ जाने से नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि दूसरों का घर सबको अच्छा लगता है। वह उसे गेट आउट कहने के लिए कहना चाहता है, पर शराफत के मारे ऐसा कह नहीं पाता। लेखक सोचता है कि अगले दिन जब अतिथि सोकर उठेगा तो वह उसका यहाँ आने का 5वां दिन होगा। 4 दिन तक वो उसके घर में रह रहा है। लेखक को लगता है कि अब तो वह यहाँ से सम्मानपूर्वक विदा होने का निर्णय अवश्य ले लेगा। यह लेखक की सहनशीलता का अंतिम दिन होगा। इसके बाद वह उसका आतिथ्य नहीं कर सकेगा, मतलब वह उसकी मेहमानबाजी खत्म हो जाएगी। वह जानता है कि अतिथि देवता होता है, पर वह अधिक समय तक देवताओं का भार नहीं उठा सकता। मतलब लेखक मानता है कि अतिथि देवता होता है, लेकिन अगर 4 दिन के बाद भी अगर वो रहता है तो वो कहते हैं अतिथि जो है वो देवता का भार वो नहीं उठा सकेगा, क्योंकि देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं और ना कि उसका सामान जमकर बैठ जाते हैं। इसलिए लेखक चाहता है कि उसका अतिथि भी लौट जाए, जिससे उसका देवत्व जो है वो सुरक्षित रहे, और अन्यथा लेखक उसे भगाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब मैंने इस पाठ का सार आपको बता दिया है, तो आप क्या करोगे, जो है स्पर्श बुक का पाठ नंबर 4 इसको घर में पढ़ोगे और नेक्स्ट टाइम पे जो है वो आपको मुश्किल वर्ड जो है ना वो उनके मैं अर्थ अभी बता देती हूँ, और वो आप जो है नीचे अंडरलाइन कर लेना। जब क्लास लगेगी ना तब मैं इनके मीनिंग भी आपको समझा दूँगी। और ये क्लास ना सभी बच्चे लगाया करो और घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।